हाल के दिनों में जिस तरह से आपने क्रिमिनल्स को जेल के बाहर लाने के लिए जिस तरह से जेल के नियमों में बदलाव किया, उससे तो महिलाएं सशंकित जरूर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। और गरीब लोगों को खाली बोतल भी घर में अगर उनके मिलते हैं तो आप उन्हें जेल में बंद करते हैं। पहले नियंत्रण करने की ज़रूरत है माफियाओं को, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, ये तो विडम्बना है। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो आईएएस हैं उनको कि फिर से आप यूपीएससी कंप्लीट करके एक बार आ जाओ। फिर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है। गिरे हुए लोगों के सामने घुटने टेकने के लिए कहा गया, मैं इन सब चीज़ों के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को आज एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पार्टी की पूर्व प्रवक्ता सुहेली मेहता ने अब जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। आज उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। इसके अलावा बिहार में जो नई शिक्षक नियमावली जारी हुई है उसको लेकर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि पार्टी के अंदर अब महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। इसके अलावा वो क्या कुछ कह रही हैं वो भी आप सुनिए। शराब माफिया आपके संरक्षण में रहते हैं और गरीब लोगों को खाली बोतल भी घर में अगर उनके मिलते हैं तो आप उन्हें जेल में बंद करते हैं। पहले नियंत्रण करने की ज़रूरत है माफियाओं को, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अपराध की बात है, आपका यूएसपी अपराध पर नियंत्रण था। हाल के दिनों में जिस तरह से आपने क्रिमिनल्स को जेल के बाहर लाने के लिए जिस तरह से जेल के नियमों में बदलाव किया, उससे तो महिलाएं सशंकित जरूर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। कहीं फिर से वही जंगल राज। तरह से आज के डेट में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज तो सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जिसके माँ बाप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वही बच्चे पढ़ते हैं। शायद इसलिए वैसे शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर। पहले ठेके पर आपने शिक्षक फिर से बेइज्जती करना चाह रहे हैं। यही बीपीएससी का एग्ज़ाम लेके आप पहले ही कर देते। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो आईएएस हैं उनको कि फिर से आप यूपीएससी कंप्लीट करके एक बार आ जाओ, फिर आपको आगे काम करने दिया जाएगा। आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें कलीबर होगा तभी वो पढ़ा रहे हैं। आखिर दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए कितने बीपीएससी की ज़रूरत होगी? बीपीएससी का किसी भी नियम, कोई भी नियम आज तक बना है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, ये तो विडम्बना है। तो आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिस तरह से सरकार जिस तरह से बिहार के लोगों को ठग रही है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस तरह की पार्टी में, जहां महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, जहां महिलाओं को राजनीति करने के लिए डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज कर और उसके बाद राजनीति सही ढंग से करने का परमिशन मिल रहा है, मैं इस तरह की पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। बनाई जनता, जो बिहार की जनता है वो आप पर विश्वास करके, आप जिनके खिलाफ जो अभियान चलाए जंगल राज के खिलाफ, आज फिर उस जनता को धोखा देकर और फिर उनसे जाकर मिल रहे हैं। तो आप तो ऊपर में सरकार बनाने के लिए आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है ये तो कोई नहीं बता सकता है। जनता जो आप पर भरोसा करके दी है, तो आप तो जनता के भरोसे पे खरे नहीं उतरे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस सिद्धांत के साथ लोग पार्टी में आता है, काम करता है, मैंने भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह के शर्तों पर समझौता करने के लिए कहा गया, गिरे हुए लोगों के सामने घुटने टेकने के लिए कहा गया, मैं इन सब चीज़ों के लिए कतई तैयार नहीं हूँ और मैं अपने स्वाभिमान, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी शर्त पर राजनीति नहीं कर सकती।
सुहेली मेहता के बारे में आपको बताएं तो ये आरजेडी में तेजस्वी यादव के बेहद करीब और बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता की छोटी बहन हैं। राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं, पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। इसके पहले 2014 के विधानसभा उपचुनाव में परबता की सीट पर वो चुनाव लड़ी थी, लोजपा के टिकट पर दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा 2015 के विधानसभा चुनाव में भी वो परबता से पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, तीसरे नंबर पर रही थी। उसके बाद 2017 में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था और उसके बाद लगातार पार्टी में बनी हुई थी। प्रवक्ता के पद पर भी रही, आरसीपी सिंह के करीब मानी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि पार्टी में उन्हें किनारे किया जा रहा है। और अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं उन्होंने पार्टी के नेताओं पर। नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कुशवाहा समाज से आने वाली सुहेली मेहता का जेडीयू छोड़ने पर कितना असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि लवकुश समीकरण की पार्टी जो जेडीयू कही जाती है उससे कुछ समीकरण लगातार अलग होते दिखाई दे रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।